इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 7 जनवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 1952 में हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि जब हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन किया गया था तो उसमें उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी। तो आपने ऑप्शनों में देखा होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री जयवंत राम। आपको ये चीज़ें क्यों हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है बिल्कुल समसामयिक करंट अफेयर के साथ में जुड़ा हुआ है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है उनके द्वारा जो विधानसभा में इस समय अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है श्री कुलदीप सिंह पठानिया। तो आपको ये इंटरलेट करना है श्री जयवंत राम और श्री कुलवंत सिंह पठानिया के बीच में कौन सी सिमिलर चीज़ है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि श्री जयवंत राम का संबंध भी चंबा जिला से है और श्री कुलदीप सिंह पठानिया का संबंध भी चंबा जिला से है। तो श्री जयवंत राम जी हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। श्री कुलदीप सिंह पठानिया 17 में अध्यक्ष बने हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब तक चंबा जिला से कितनी बार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आप इसका उत्तर करेंगे 4 बार चुने गए हैं। ये 4 कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं इनके बारे में भी आपको बता दें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जयवंत राम है पहले, उसके बाद थे फिर आपके अगले राज महाजन जी, उसके बाद तुलसी राम, और अब भटियात विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले हैं आपके श्री कुलदीप सिंह पठानिया। पिछली सरकार में आपने सुना होगा डॉक्टर हंसराज ठाकुर जी का नाम। तो ये हंसराज जी जो है ये उपाध्यक्ष रहे हैं जो इससे पीछे की जो विधानसभा का गठन किया गया था। इनका संबंध भी चंबा जिला से ही रहा है। ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब पिछली बार भी विधानसभा का गठन किया गया था तो प्रोटेम स्पीकर का प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया था विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में। और ये जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के खनियारा में सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए बहुत बड़ी बात है, यदि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश से यदि कोई व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहता है तो ये काफ़ी बड़ी बात मानी जा सकती है। और इसी शख्सियत की स्मृति में वर्तमान सरकार के द्वारा खनियारा एक जगह है जो कि धर्मशाला के समीप पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा जब धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कोई भी मैच होता है तो यहीं पे पूजा अर्चना करने के लिए वो खनियारा के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं ताकि वहाँ पे किसी तरह की बारिश ना हो। तो खनियारा में वर्षा के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। ये भी आपने अक्सर समाचार पत्रों में देखा होगा। तो इसी क्षेत्र से एक शख्सियत निकले हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन। तो इनका नाम आप हमेशा याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने के बावजूद भी इन्होंने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का पद प्राप्त किया था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इनके बारे में आप याद रखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले वह महाराजा हरि सिंह के शासनकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री थे। बहुत बड़ी बात है, जिस जम्मू कश्मीर के आप सुनते होंगे महाराजा हरि सिंह के बारे में, तो उनके शासनकाल में उनके देखिए प्रधानमंत्री रहे थे। और आपको बता दें मेहरचंद महाजन ने 4 जनवरी 1954 को भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 22 दिसंबर 1954 को उनकी सेवानिवृत्ति हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश इतना ही आप इनके बारे में याद रखिएगा, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितनी महिला कैबिनेट मंत्री है। देखिए आपको बता दें अभी कैबिनेट मंत्री का गठन तो नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रश्न आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ऑप्शन से हो सकती है। तो आपको बता दें
इस बार हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में कोई भी फीमेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस बार जो विधानसभा का गठन हुआ है इसमें एकमात्र महिला विधायक चुनी गई है। उनके राजनीतिक दल का संबंध भारतीय जनता पार्टी है। एक और बात आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार के इतिहास में छठी बार राज्य मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं होगी। वर्ष 1967, 1980, 1985, 1990 और 1958 में मंत्रिमंडल में कोई भी महिला भागीदारी नहीं रही है। यदि हम बात करें वर्ष 1952 में, 1957, 1993, 2003, 2007, 2012, 2017 में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो, तो यहाँ पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला था। देखिए, बातें आपको इसलिए भी पढ़ाई जा रही है क्योंकि वर्तमान में यदि हम हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या 27,37,845 है और पुरुषों की संख्या की बात करें तो 28,54,945 है। मतलब संख्या में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस बार जनादेश बहुत ही कम प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी मेमोराइज करने हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सारगर्भित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जाए। तो आप याद रखिएगा, IAS अधिकारी है भरत हरबंस लाल खेड़ा, तो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें, कांगड़ा जिला का पौंग डैम काफ़ी फेमस रहता है, सुर्खियों में रहता है। और इसी तरह से आप बिलासपुर के गोविंद सागर झील के झील के बारे में भी सुनते होंगे। हर वर्ष यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी परिंदे यानी प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो आते हैं और इन झीलों में वो अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो अब इस बार यहाँ पे देखिए, बर्ड फ्लू की आशंका होती है जब पक्षी एक राज्य दूसरे राज्य में आते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन विभाग सोलन के उप निदेशक है बीबी गुप्ता, तो इनके द्वारा खंड स्तर और जिला स्तर पर एक रैपिड एक्शन टीमों का गठन किया गया है ताकि बर्ड फ्लू की बीमारी से प्रदेश के अन्य जो पशु है उन्हें भी बचाया, या पक्षी है उन्हें भी बचाया जा सके। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कौन सा नया उत्पाद तैयार किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने ऑप्शंस पढ़ ली होगी। तो आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर है वो है जन औषधि स्पेशल च्यवनप्राश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, आपको कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पे जानने को मिलेंगे, शायद इससे पहले आपको पता नहीं हो। यदि आप पढ़ाई के साथ में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं तो आपको ऐसी भी बहुत सी जानकारियाँ मिलती है जो कि आपके जीवन यापन करने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें, जो ये च्यवनप्राश तैयार किया गया एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पेस्ट है जिसमें लगभग 50 जड़ी बूटियों और मसालों का सम्मिश्रण से इसे तैयार किया गया है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में यदि भारत देश की बात की जाए तो 9,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और इन 9,000 केंद्रों में 1759 से ज़्यादा दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, 9,000 केंद्र हैं, 1759 तरह की दवाएं, 280 सर्जिकल उपकरण भी यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। जन औषधि दवाओं की कीमतें आमतौर पर ब्रांडेड दवाओं की कीमतों से 50% से लेकर 90% तक कम होती है। ये ऐसी जानकारी है जो मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पल या किसी न किसी समय में आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप भी अपने जीवन में जन औषधि जो केंद्र स्थापित किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, आप इनके माध्यम से दवाइयाँ परचेज कर सकते हैं ताकि किसी इलनेस को आप भी दूर कर पाएँ। वर्ष 2022 में भारत में कुल कोयले का उत्पादन कितने टन हुआ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हम आपको यहाँ पे बता दें, जो इस वर्ष कोयले का उत्पादन है वो 82.87 मिलियन टन हुआ है, जो रिकॉर्ड किया गया है। वर्ष 2021 में कोयला उत्पादन
74.79 मिलियन हुआ था। और इसकी जो परसेंटेज है, डिफरेंस है 2022 में 10.81% के आसपास से रहा है। यदि आपको इससे संबंधित और भी कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आप सिंपली इलाइट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ आपको तभी दी जाएगी जब आप इस यूट्यूब चैनल के लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में इसकी डिमांड करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रश्न था अभी वर्ष 2022 में भारत के कोयले उत्पादन में कितने टन का उत्पादन हुआ है, यह प्रश्न अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। इस तरह के प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूपीए के तहत किस संगठन को आतंकी घोषित किया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे है, आपने पढ़ ली होगी। तो आपको बता दें, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको बता दें, द रेजिस्टेंस फ्रंट गैर कानूनी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट भारत के विरुद्ध आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर मनोवैज्ञानिक अभियान चलाने में भी संलिप्त रहता है। तो वर्तमान समय में इसे केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। और इस तरह के प्रश्न भी आपको अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार या HS की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपको बता दें, निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है, महाराष्ट्र ग्रीन क्लाइमेट फंड से $270 मिलियन जुटाएंगे। ऑप्शन में आपको ये थोड़ा सा उत्तर इसका नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। हाल ही में वाटर कनिंगम का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो वाटर कनिंगम सुप्रसिद्ध एक अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप याद रखिएगा इनके बारे में, नासा का जो अपोलो कार्यक्रम चला था उसके ये अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो यदि बात करें भारत पे की, जो कि एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाली एक एप्लीकेशन है या एक इंस्टीट्यूशन भी आप इसे कह सकते हो, तो इसके जो नए CEO बनाए गए हैं उनका नाम है नलिन नेगी। नलिन नेगी को भारत पे का अंतरिम CEO बनाया गया है। नेगी इससे पहले कंपनी के CFO के पद पर थे। सुहेल स्मिर के CEO पद से इस्तीफा देने के बाद नलिन नेगी को नया अंतरिम CEO बनाया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुहेल स्मिर ने हाल ही में किस पद से रिजाइन किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए थे, तो इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। ऑप्शन बी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में आपको याद रखना है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। ट्रेन दिल्ली और अहमदाबाद स्थित दोनों अक्षरधाम मंदिरों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, देखिए आपको बताना है जो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज पाटिल वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है, जिनके राजनीतिक दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों को भूखंड की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह एक आवासीय योजना है जिसमें नागरिकों को अब रहने हेतु भू अधिकार दिया जाएगा। नियमित रूप से जो भी अभ्यर्थी मेहनत करता है, जिसके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी किताबें हैं, वो निश्चित तौर में जीवन में आगे बढ़ता है। चाहे परिस्थितियां या देश की व्यवस्था या प्रदेश की व्यवस्था कैसी भी हो,
तो हमारी टीम भी आपको एक सुजेस्ट करती है, जो लिंक आप अपनी वेबसाइट पे, जो नाम आप अपनी वेबसाइट में देख रहे हैं www.elistudyco.in, इस वेबसाइट पे जाइएगा। यदि आप अपने करियर को अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। किताबों को अपना सच्चा साथी बनाइएगा। इन किताबों को इसी वेबसाइट से ऑर्डर कीजिए और नियमित रूप से इनका अध्ययन कीजिए, क्योंकि हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने इस प्लेटफॉर्म की किताबों का अध्ययन करके अपना करियर बनाया है। और आपको अपडेट कर दें, हिमाचल प्रदेश में हमारी टीम 365 दिन लगातार के करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाती है। तो यहाँ पर त्रैमासिक करंट अफेयर हार्ड कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं। इसी के साथ में इस बार आप लोगों के लिए एक नवीनतम पेशकश भी की गई है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इंग्लिश मीडियम में एक ईयर बुक लॉन्च की गई है इला स्टडी टीम के द्वारा। महज 150 रुपये में आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि 150 रुपये में आपको एक वर्ष के 365 दिन के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर, जिसमें गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी इंक्लूड किया गया है। जल्दी से आप इसे ऑर्डर कीजिएगा। elistudyco.in वेबसाइट पे आप 10% डिस्काउंट के साथ में इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से आपको ऑर्डर करना है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर की PDF चाहिए तो इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसको आपको फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी YouTube चैनल।